मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गए आप लोगों की आवाज को? खुबई वालों की आवाज ऐसी होती है क्या? देखो, फिर से मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बनानी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग उठाए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह जी, हमारे नॉर्थ स्ट्रीट भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी डॉक्टर संदीप पात्रा जी, त्रिपुरा के प्रभारी डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे सांसद श्री समीर उरांव जी, आज यहां पर आश्रमवाड़ी सीट से आईपीएफटी की प्रत्याशी श्रीमती जयंती देव वर्मा उपस्थित है। जयंती जी आगे आइए, इनके लिए जोर से ताली बजाइए सभी लोग। जयंती देव वर्मा जी, रामचंद्र घाट से श्री प्रशांत देव वर्मा जी, प्रशांत आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। प्रशांत के लिए सभी लोग ताली बजाएं। यही सीट से भाजपा के प्रत्याशी कोबई से श्री सुब्रत मजमूदार जी, इस बार भाजपा ने स्थानिक प्रत्याशी दिया है, जोर से एक बार ताली बजाओ सभी लोग। कल्याणपुर प्रमोद नगर से श्री पिनाकिन दास चौधरी जी, तेलियामुरा से सुश्री कल्याणी रॉय जी, कल्याणी जी आगे आइए आप। कृष्णापुर से श्री विकास देव वर्मा जी, और इस आज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले खोवाई नदी के किनारे इस पुण्य भूमि को मैं प्रणाम कर कर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। इस पवित्र धरती की मां खोवाई नदी को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मुझे 2018 का माहौल याद आता है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, चलो पलटाई, और चलो पलटाई के नारे को त्रिपुरा की जनता ने जन जन का नारा दिया, जन जन का नारा बनाया। हमारे नारे को आपने स्वीकार किया और पूर्ण बहुमत के साथ आईपीएफटी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मित्रों, हमने चलो पलटाई का नारा मुख्यमंत्री बदलने के लिए नहीं दिया था। हमने चलो पलटाई का नारा सरकार बदलने के लिए नहीं दिया था। हमने चलो पलटाई का नारा त्रिपुरा की स्थिति बदलने के लिए दिया था, त्रिपुरा को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं जब 5 साल के बाद आप लोगों के सामने खड़ा हूं, तब गर्व से कह सकता हूं कि 27 साल के एक कम्युनिस्टों के कुशासन को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 27 साल से हिंसा का तांडव जो त्रिपुरा में चल रहा था,
उसको बदलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और 27 साल से जनजातीय भाइयों के साथ, आदिवासी जनता के साथ जो अन्याय हो रहा था, वो अन्याय को भी समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आज मैं, मेरे परम मित्र, आयु में मुझसे बहुत बड़े थे, हमेशा मुझे बहुत उचित सलाह देते थे, श्री NC देव बर्मन को भी याद करना चाहता हूं, उनकी स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूं। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने NC देव बर्मन जी को पद्म पुरस्कार देकर समग्र त्रिपुरा की जनजातियों का सम्मान करने का काम किया। आज आनंद का विषय है कि देव बर्मन जी की बेटी जयंती जी आज हमारे साथ है, IPFT भाजपा की संयुक्त प्रत्याशी है और देव बर्मन जी के जनजातीय कल्याण, त्रिपुरा के कल्याण का जो संकल्प था उसको आगे बढ़ा रही है। मित्रों, मैं आज यहाँ आया हूँ तब आपको पहला एक सीधा विनम्रता से सवाल पूछना चाहता हूँ। आप क्या चाहते हैं? फिर से कम्युनिस्ट सरकार आए? जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? और जोर से बोले, चाहते हैं क्या? ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट इकट्ठा होकर फिर से त्रिपुरा को तबाह करने के लिए निकले। मित्रों, कम्युनिस्ट शासन क्रिमिनलों का शासन, गुनाहितों का शासन था और कांग्रेस का शासन करप्ट शासन था। 50 साल के इतिहास में 30 साल कम्युनिस्टों ने शासन किया, 15 साल कांग्रेस ने शासन किया और 5 साल भाजपा और IPFT ने शासन किया। फर्क आप देख रहे हैं, कितना फर्क पड़ गया है, कितना विकास होगा। 30 सालों में यहां पर बेशुमार हिंसा हुई। सिर्फ 2 साल में 2016 से 18 में भाजपा के 250 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए। हत्या, दुष्कर्म, अपहरण, आदिवासियों पर अत्याचार, ऐसे गंभीर अपराध होते रहे। भाजपा की सरकार ने 5 ही साल में एक गंभीर अपराधों के अंदर 30% की कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, हमारी भी सरकार है, हमने कभी कम्युनिस्टों पर प्रताड़ना नहीं की, इनके कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं की। CPM ने हत्या की राजनीति शुरू की थी। आज कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों इकट्ठा होकर फिर से एक बार त्रिपुरा को वही हिंसा के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। कम्युनिस्ट घोटाला करते थे, कांग्रेस घपला करती थी। आज दोनों इकट्ठा होकर निकले हैं। मैं आज इस मंच से पूछना चाहता हूं माणिक शाह जी को, आप बताइए, आप मुझे बताइए, कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेता, माणिक सरकार और बाकी सारे लोग एक बात बताए कि आपने जो चिट फंड वैली घोटाला किया, इसका पैसा कहां गया? 115 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, उसका पैसा कहां गया? राष्ट्रीय हेल्थ मिशन का 30 करोड़ का घोटाला किया, इसका पैसा कहां गया? स्कूली शिक्षा में 15 करोड़ का घोटाला किया, उसका पैसा कहां गया? दवा में विशालगढ़ ब्लॉक में घोटाला हुआ, उसका पैसा कहां गया? रुपई चेरी ब्लॉक के अंदर घोटाला हुआ, उसका पैसा कहां गया? पचरथल ब्लॉक में घोटाला हुआ, इसका पैसा कहां गया? चाहे विप्लव देव हो या डॉक्टर साहब हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एक भी घोटाले का आरोप कोई नहीं लगा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में
पारदर्शी सरकार चलाई है, गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार चलाई है। मित्रों, हमेशा सरकारी कर्मचारी और मजदूरों की बात करने वाली एक कम्युनिस्ट सरकार 7वां वेतन आयोग नहीं देती। हम जब सत्ता में आए उसके पहले 4था और 5वां वेतन आयोग दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने 7वें वेतन आयोग को लागू किया और सरकारी कर्मचारियों को उनका अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाई और त्रिपुरा के गरीबों के लिए भी 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर उनको स्वास्थ्य के बिल से मुक्ति दिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, जब कम्युनिस्टों की सरकार थी 24,000 घरों के अंदर नल से जल पहुंचता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 4,25,000 घरों में अब तक नल से जल पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया। हम शांति और स्टेबिलिटी लाए, एनएलएफटी के साथ समझौता किया, ब्रू और रियांग जनजाति के 40,000 के करीब लोगों को परमानेंटली बसाने की व्यवस्था की। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 9,000 से ज्यादा उग्रवादी सरेंडर हुए और नॉर्थ ईस्ट उग्रवाद की जगह आज विकास के रास्ते पर चल रहा है। एयरपोर्ट बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, हवाई जहाज उतर रहे हैं, रेलवे पहुंच रही है। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजातीय गौरव के लिए, आदिवासियों के लिए भी ढेर सारा काम किया। 75 साल में कभी भी इस देश के राष्ट्रपति पद पर कोई आदिवासी का बेटा या बेटी नहीं बैठा। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर हर आदिवासी का सम्मान करने का काम किया। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ मोदी सरकार ने सुरक्षा, सम्मान और संवाद को भी जोड़ा। माताओं, भाइयों, बहनों, पहले आदिवासियों के कल्याण के लिए 21,000 करोड़ खर्चे जाते थे देश में। मोदी जी ने 21,000 करोड़ को बढ़ाकर 86,000 करोड़ तक ले जाकर आदिवासियों के कल्याण की बात करी है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम किया। 740 एकलव्य मॉडल स्कूल इस बजट में घोषित किए और 30,800 नए ट्राइबल शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया। 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाने का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने कई ढेर सारे काम करने का भी ऐलान किया। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत 5 लाख रुपए का सभी आरोग्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट है, 13 लाख लोगों को यहाँ पर त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य में 13 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 450 करोड़ रुपए से हवाई अड्डा बनाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा, और हवाई अड्डे का नाम महाराजा वीर विक्रम देव के नाम पर देकर वीर विक्रम देव के सम्मान को बढ़ाने का काम हमने किया। फेनी नदी पर मैत्री सेतु का निर्माण किया, जिससे व्यापार बढ़ेगा। सरकारी कॉलेजों में छात्राओं को मुफ्त शिक्षा का काम किया। आदिवासी जाति कल्याण विभाग के द्वारा 1.25 लाख से अधिक वनवासियों को अपनी भूमि के पट्टे भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। मुद्रा योजना में 11 लाख से ज्यादा खाते खोले, 1 लाख
लाख से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 10 लाख लोगों को कवर किया। 2.5 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया पीएम किसान योजना के तहत उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इतने छोटे से राज्य में 3.5 लाख माताओं को अपने ही घर में शौचालय देकर उनके सम्मान की सुरक्षा नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसके साथ साथ 20 शहर ओडीएफ से मुक्त घोषित किए हैं। भारत नेट योजना को बढ़ावा दिया। एमएसपी के तहत चावल की खरीदी सुनिश्चित करी। लगभग सैकड़ों करोड़ रुपए का चावल खरीदने का काम किया। मित्रों, त्रिपुरा की 943 स्कूलों में मातृभाषा में शिक्षण देने की शुरुआत की। चकमा, गारो, मणिपुरी, विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषाओं को शिक्षा में ऐड करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। विप्लव जी और माणिक जी की सरकार ने भी ढेर सारे काम करे। 5 साल में त्रिपुरा की व्यक्तिगत आय 80% बढ़ी। किसानों की आय 6,800 रुपये थी, उसकी जगह 11,000 रुपया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 5 साल में पर्यटन 11 गुना बढ़ा है। लगभग 2300 करोड़ रुपया एशियाई डेवलपमेंट बैंक से लाए हैं। और मैं आपको कहने आया हूं, 1.5 साल के अंदर मां त्रिपुर सुंदरी के मंदिर को आप देख में जाइएगा। कमल के अंदर बैठी हुई मां त्रिपुर सुंदरी इतनी भव्य दिखाई पड़ेगी कि दुनिया भर से यात्री यहाँ पर आएंगे। बुनियादी ढांचा ठीक किया। फुटबॉल टर्फ के 3 सिंथेटिक मैदान बनाए। एक टर्फ का मैदान बनाया। 20 करोड़ रुपया खेलों के लिए लगाया। और कई प्रकार के विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं इतना ही कहना है। गत चुनाव में हम लड़े थे। त्रिपुरा मोथा तो था ही नहीं। कांग्रेस भी लड़ रही थी, कम्युनिस्ट भी लड़ रहे थे। इस बार कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों इकट्ठा होकर आए और त्रिपुरा मोथा भी इनके समर्थन में लगी। मैं आप सभी को करबद्ध निवेदन करने आया हूं। अगर त्रिपुरा को हमने 5 साल में शांति दी, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को सुधारने का काम किया है और इसके साथ साथ त्रिपुरा को एक समृद्ध प्रदेश बनाना है, तो एक और 5 साल आप नरेंद्र मोदी जी को दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में सबसे समृद्ध प्रदेश हम त्रिपुरा को बनाएंगे। और मैं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, जो झूठे वादे कर आपके वोट प्राप्त करना चाहते हैं, वो कम्युनिस्टों के साथ बैठे हुए, उनके झांसे में मत आइएगा। आदिवासी समाज का विकास अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने पूरे देश को गौरव दिलाने का काम किया है, पूरे देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताइए, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलिए, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलिए, हमारा है या नहीं है? ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस अब तक वोट बैंक की लालच में धारा 370 को हटाते नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने पलक झपक कर 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाकर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अब तक लटका
कर, भटका कर, अटका कर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन सुबह वहां जाकर भूमि पूजन कर दिया और भव्य राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। पाकिस्तान को भी जब जब आतंकवादी भेजे, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक देकर कर करारा जवाब देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया भारत का सम्मान करती है। मोदी जी जहां पर भी जाते हैं, सम्मान के साथ दुनिया के लोग उनको सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। भारत को सम्मान दिलाने वाला शासन 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अर्थतंत्र को मजबूत किया, सीमाओं को सुरक्षित किया, भारत को शिक्षित करने के लिए नई शिक्षा नीति लाए और भारत को समृद्ध करने की नींव डाली, भारत को सुरक्षित किया। त्रिपुरा में भी इसी विकास यात्रा में जोड़ना है। 5 साल में यहाँ पर काफी कुछ हुआ, परंतु ये काफी नहीं, और भी करना है। आगे का रास्ता प्रशस्त करना है। एक कम्युनिस्ट, पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट समाप्त हो गए हैं और एक कांग्रेस, पूरे देश में कांग्रेस समाप्त हो गई है। अब त्रिपुरा का भला अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको अपील करने आया हूं कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताइए। मुझे बताइए, भाजपा के निशान कमल पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से बोले, कमल पर बटन दबाएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? डॉक्टर माणिक साहब का हाथ मजबूत करेंगे? जोर से बोले, करेंगे? फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ। यहां पर विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हर तरह की खबर सब तो पहला वेखण लई सबसक्राइब करो चैनल कांशी टीवी। हर अपडेट का संकेत मिलता रहे, दबाओ बैल आइकन अते लाइक करो फेसबुक पेज कांशी टीवी।